जय श्री कृष्ण। भगवान ने चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जो बात कही है उसी को तीसरे श्लोक में जारी रख रहे हैं। पहले श्लोक में कहा भगवान ने कि मैंने यह योग जो है वो पहले सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने ईश्वर को बताया। इस तरह से परंपरा से ये कई राजर्षियों के ने भी इस योग को जाना, लेकिन बहुत समय के बीत जाने के बाद ये योग नष्ट प्राय हो गया है। इसलिए भगवान आगे तीसरे श्लोक में इसी बात को जारी करते कहते हैं, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3, स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ज्ञेतदुत्तमम्। स एव अयम, स मन वह, एव मतलब ही, अयम मन यह, मया मतलब मेरे द्वारा, ते मने वे, अद्य मने आज मतलब अभी, योग जो योग की बात कही भगवान ने, प्रोक्त मतलब कहा, और पुरातन मतलब पुरातन योग मतलब बहुत पुराना आदि योग, अनादि योग, ठीक है ना। मैंने तुझसे कहा क्यों कि भक्त असी में सखा च इति, तू मेरा भक्त है और मेरा सखा भी है, प्रिय सखा भी है, च इति, इसलिए रहस्यम ही एतत् उत्तमम, इसलिए मैंने तुझे ये उत्तम रहस्य तुझे बताया। तो भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि भक्त असी में सखा च इति, हे अर्जुन तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग जो सूर्य भगवान को कहा था वो आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। ये योग हर किसी को बताने लायक नहीं है, जो पात्र उसी को बताता हूँ। तू मेरा प्रिय और सखा भक्त है मेरा, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, इसलिए बताया तुझे, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। भक्तों सी में सखा चेती, तो अर्जुन भगवान का सखा तो बचपन से ही था, दोनों मामा फूफा फूफी के लड़के थे और हम उम्र थे, तो बचपन से ही सखा तो थी। लेकिन क्या होता है कि जब अर्जुन को विषाद हो जाता है दोनों सेनाओं को देख करके, तो भगवान 11वें श्लोक से और उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता था, तो अर्जुन के 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, काल्पनिक दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयम शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्राम प्रपन्नम। तो कहता मैं क्यों करता मूढ़ हो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे लिए जो श्रेय हो वो मुझे उपदेश करिए। तो अर्जुन ने उनको गुरु माना, उनका शिष्य बन गया। इसलिए भगवान क्या है, ये कोई भी एक शिक्षा होती है वो हर किसी को नहीं दी जाती है। जो शिष्य बन के आपके पास आएगा, जो पूछेगा उसी को बताना चाहिए, नहीं तो फिर आपके उसके वजन कुछ रहता नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे लिए जो श्रेय हो वो मुझे उपदेश दीजिए। इसलिए भगवान ने दूसरे और तीसरे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान योग कर्मयोग अच्छी तरह से विस्तार से उसको समझाया। तो अर्जुन क्या है कि इनका प्रिय भक्त, जैसे उसमें 9 भक्ति होता है ना, एक इसमें एक सखा भक्त होता है, एक दास्य भक्त होता है। तो पहले अर्जुन सखा भक्त था, अब दास्य भक्त भी हो गया है। इसलिए जो दास होता है, जो शिष्य होता है, उससे जो अच्छा गुरु होता है उससे कोई बात छुपाता नहीं है, उसके लिए जो श्रेय हो वो सब रहस्य उसके आगे खोल देता है। जैसे कोई टीचर होते हैं, ट्यूशन करते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं, तो जो जनरल
सब बच्चों को तो जनरल शिक्षा देते हैं, लेकिन जो एक एक दो कोई अच्छा पढ़ने वाला होता है, ब्रिलियंट होता है, और उस शिष्य का, गुरु का मतलब प्रिय शिष्य हो, तो गुरु उसको अलग से उसको एक्स्ट्रा कुछ बताता है कि ये तेरे बहुत काम आएगा, ये भी तू याद कर ले, ये परीक्षा में जरूर आएगा, और ये तू याद कर सकता और कोई नहीं कर सकता। तो उसकी पात्रता देख के गुरु है वो शिष्य को उसके जो दूसरों को नहीं बताई वो रहस्य की बात भी कह देते हैं। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि ये उत्तम रहस्य की बात मैंने जो सूर्य को बताई थी वही मैं तुझे बताई है। क्यों? कि तू मेरा शिष्य, मेरा प्रिय सखा है और मेरा भक्त भी है। स एवायं त्यज्य योग प्रोक्त पुरातन। तो योग, पुरातन योग, ये जो पुरातन योग है, तो भगवान इसको ये भी बता रहे हैं कि अर्जुन, जब मैंने सूर्य को जो मैंने ये उपदेश दिया था, मैं अभी भी मैं उसी वही हूँ। मैंने मनुष्य अवतार लिया है, लेकिन मैं हूँ वही पुरुष हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ मैं। तो ये उसकी रहस्य की बात है, अर्जुन नहीं जानता था। अर्जुन इसलिए 11 अध्याय में कहता है सखेति मत्वा प्रसम दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव सखेति। उसको बड़ा पश्चाताप होता है जब विराट भगवान दिखाते हैं, तो मैं तो आपको सखा समझ के मैंने आपको क्या का लिया और ग्वाला और क्या क्या कहा है। तो अर्जुन को ये पता नहीं था कि ये कृष्ण है, वो साक्षात परमात्मा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू यह समझता है कि मैं तो अवतार लेके लिया है, लेकिन मैं तो वही हूँ, मैं जो उसको सूर्य को दिया वही मैं हूँ, अभी मनुष्य अवतार मैंने लिया है। इसलिए पुरातन योग जो है वो मैंने आज तुझे ये बताया, कहा है। जो ये योग कैसा है कि सब मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला है। तो आज भी तुझे कर्म बंधन से मुक्त करेगा, इसलिए मैं तुझे बताया। और दूसरी बात यह है कि भगवान कह रहे हैं कि ये योग जो है अप्रकट हो गया था, मतलब लुप्त सा हो गया था, और मैं भी बीच में अप्रकट था, धरती पे मैं चला गया था। तो मैं तो हर द्वापर में अवतार लेता हूँ मैं, और अलग अलग अवतार लेता हूँ मैं। तो इसलिए अब मैं भी प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैंने अभी वो योग को पुनर्जीवित किया है, पुनर्प्रकट किया है उसको। और इसलिए मैं तुझे ये पुरातन जो योग है, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला, वो मैंने तुझे आज अपना प्रिय सखा और भक्त मान के तुझे ये बड़ा उत्तम रहस्य तुझे कहा है। जय श्री कृष्ण।